यूक्रेन युद्ध के बीच हिंदुस्तान का बढ़ा भौकाल। हिंदुस्तान की ताकत का अमेरिका ने माना लोहा। खुफिया एजेंसी के चीफ भी कर रहे मोदी की तारीफ। यही तो है हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत का सबूत। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक रूस और यूक्रेन के बीच महीनों से युद्ध जारी है। एक तरफ परमाणु हथियार रखने वाला रूस है जो मैदान से पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन है जो छोटा सा देश होने के बावजूद इतना दिलेर है कि रूस के आगे घुटने टेकने से बेहतर उसने लड़ना बेहतर समझा। दोनों देशों के बीच जारी युद्ध ने जहां पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका ने एक बार फिर हिंदुस्तान का लोहा माना है और वहां की खुफिया एजेंसी CIA के चीफ विलियम बर्न्स ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका, जो कभी तमाम देशों पर अपनी ताकत की धौंस जमाता था, वही अमेरिका आज रूस के आगे नतमस्तक नजर आ रहा है। वो यूक्रेन का तो खुलकर साथ दे रहा है, लेकिन रूस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहा, क्योंकि रूस भी एक परमाणु हथियार से संपन्न देश है जिससे लड़ना अमेरिका के लिए आसान नहीं। यही वजह है कि अमेरिका चाहकर भी रूस के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहा, जबकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई SCO की बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को नसीहत दे डाली थी कि ये युद्ध का समय नहीं है। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा, लेकिन फिर भी जो विषय हैं जिसकी बातें मैं करता रहता हूं। एक्सेलेंसी, भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं। हम इन संबंधों को इसलिए भी महत्व देते हैं कि हम एक ऐसे मित्र रहे हैं जो पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे। जिस रूस को रोकने के लिए कोई भी देश हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, उस रूस के राष्ट्रपति पुतिन को PM मोदी ने साफ तौर पर कह दिया था कि ये युद्ध का समय नहीं है, और PM मोदी की इस नसीहत का पूरी दुनिया में ऐसा संदेश गया कि हाल ही में इंडोनेशिया के शहर बाली में भी PM मोदी की बातों की चर्चाएं रही और G20 के दस्तावेज में भी उनकी बातों को जगह दी गई। और अब तो अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ विलियम बर्न्स भी PM मोदी के मुरीद हो गए हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस यूक्रेन युद्ध के बढ़ते खतरों का जिक्र करते हुए कुछ ही दिनों पहले कहा था कि पिछले 60 साल के दौरान परमाणु युद्ध का खतरा अपने चरम पर है। इसके बाद से ही ये कयास लगाए जाने लगे थे कि यूक्रेन के खिलाफ रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के इसी बयान के बाद खुफिया एजेंसी CIA के चीफ विलियम बर्न्स ने एक इंटरव्यू में PM मोदी की तारीफ करते हुए कहा, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के सामने ये साफ कर दिया है कि परमाणु हथियार का इस्तेमाल कितना गंभीर जोखिम होगा। मेरा मानना है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर जताई गई चिंता भी काफी उपयोगी साबित हुई है। मेरा मानना है कि इसका रूसियों पर भी असर पड़ा है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान परमाणु हमले की आशंका दरअसल इसलिए जताई जा रही थी क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि अभी तक रूस ने पहले परमाणु हथियारों के प्रयोग के बारे में नहीं सोचा है। किसी भी स्थिति में रूस परमाणु हथियारों के प्रयोग से बचेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि इनका प्रयोग बिल्कुल ही नहीं होगा। पुतिन ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी थी कि अगर रूस की सीमा पर कोई हमला हुआ तो फिर परमाणु युद्ध की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की ओर से परमाणु हमले की धमकी दिए जाने के बाद PM मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से बात की थी। इसी का जिक्र करते हुए अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ विलियम बर्न्स ने कहा कि PM मोदी ने भी परमाणु हथियारों के उपयोग के बारे में अपनी चिंताओं को उठाया है। मुझे लगता है इसका रूस पर भी प्रभाव पड़ रहा है, और मुझे लगता है कि पुतिन ने केवल डराने के लिए परमाणु हथियारों के उपयोग करने की बात कही थी।
पीएम मोदी की तारीफ करने वाले विलियम बर्न्स के बारे में आपको बता दें, वो दशकों तक अमेरिकी विदेश विभाग में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। ओबामा प्रशासन के दूसरे कार्यकाल में वो उप मंत्री के पद तक पहुंचे, जबकि रूस में अमेरिका के राजदूत के तौर पर भी काम किया और ईरान से न्यूक्लियर डील में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। पिछले 2 साल से विलियम बर्न्स CIA के डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं।